दुनिया का नंबर 1 किलर क्या हो सकता है? जी हां, ये है हार्ट डिजीज। आज हम एक विश्व प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ के नजरिए से ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इससे बचा कैसे जाए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये सिर्फ लुक्स या दिखने की बात नहीं है, ये एक सीधी सीधी चेतावनी है। अगर किसी का पेट बाहर निकला हुआ है, तो ये इस बात का संकेत हो सकता है कि उनके अंगों के चारों तरफ एक बहुत ही खतरनाक किस्म की चर्बी जमा हो रही है, जिसे विसरल फैट कहते हैं। और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यकीन करना मुश्किल है ना? सोचिए, सिर्फ 28 साल की उम्र में एक फुल ब्लोन हार्ट अटैक। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी कम उम्र के लोगों के साथ ऐसा हो क्यों रहा है? आइए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो आज के दौर में हार्ट डिजीज का खतरा असल में है किसको? चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि जो लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं उनकी तस्वीर कैसे बदल रही है, और जो सामने आएगा वो शायद चौंकाने वाला हो। ये एक बहुत ही चौंकाने वाला बदलाव है। डॉक्टर जामना दास के आधे मरीज मतलब 50% अब 65 साल से कम उम्र के हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हार्ट डिजीज अब सिर्फ बुजुर्गों की बीमारी नहीं रही, ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बन चुका है। अच्छा, यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे दूर करना जरूरी है। हार्ट अटैक धमनियों में धीरे धीरे प्लाक के जमने से नहीं होता। असली और फौरी वजह है एक ब्लड क्लॉट, मतलब खून का थक्का, जो प्लाक के फटने पर अचानक बन जाता है और खून के बहाव को पूरी तरह रोक देता है। तो अगर असली ट्रिगर खून का थक्का है, तो सवाल ये उठता है कि ये प्लाक फटता ही क्यों है? इसका जवाब बस एक शब्द में है, इन्फ्लेमेशन, यानी अंदरूनी सूजन। आइए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। ये एनालॉजी इसे पूरी तरह से साफ कर देती है। अपनी धमनी के अंदर एक पिंसी या पिंपल की तरह सोचिए। जब बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन या सूजन होती है तो वो पिंपल फट जाता है और बस सारी की सारी मुसीबत वहीं से शुरू होती है। तो मतलब दिल के दौरे के लिए एक परफेक्ट स्टॉर्म चाहिए। 3 चीजें जब एक साथ मिलती हैं, धमनियों में प्लैक, उस प्लैक को फोड़ने के लिए जरूरी सूजन, और खून जो थक्का बनने के लिए एकदम तैयार बैठा हो। चिंता की बात यह है कि हमारी जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है वो इन तीनों चीजों को बढ़ावा दे रही है। और यहीं हमें हमारा असली विलन मिलता है। ये कोई 1-2 दिन की सूजन नहीं, बल्कि लंबे समय तक चलने वाली क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, जो इन तीनों खतरनाक स्थितियों को पैदा करती है। लेकिन सवाल यह है कि ये लगातार सूजन आ कहां से रही है? इस सेक्शन में हम इस क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की जड़ तक पहुंचेंगे, और ये जड़ एक ऐसे हार्मोन से जुड़ी है जो हमारे मॉडर्न समाज में पूरी तरह से कंट्रोल के बाहर हो चुका है। सबसे पहले ग्लूकोज को समझते हैं। ये हमारे शरीर के लिए एनर्जी है, फ्यूल है। लेकिन जब खून में बहुत ज्यादा ग्लूकोज हो जाता है तो ये जहर की तरह काम करने लगता है। ये सचमुच हमारे शरीर के अंदर की चीजों को चिपचिपा बना देता है, जिससे वो ठीक से काम नहीं कर पाती। तो इस बढ़े हुए ग्लूकोज से निपटने के लिए शरीर इंसुलिन का इस्तेमाल करता है। इंसुलिन एक गेटकीपर की तरह है, जिसका काम है खून से फालतू ग्लूकोज को पकड़कर सेल्स में एनर्जी के लिए भेजना या फिर उसे चर्बी के रूप में स्टोर कर देना। अब प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम बार बार चीनी और प्रोसेस्ड कार्ब्स खाते हैं। हमारा शरीर लगातार इंसुलिन बनाता रहता है। समय के साथ हमारे सेल्स इस आवाज को अनसुना करने लगते हैं, वो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं। अब इसके जवाब में हमारा पैंक्रियास और भी जोर से चिल्लाता है, मतलब और भी ज्यादा इंसुलिन बनाता है। और खून में हर वक्त इंसुलिन का ये हाई लेवल ही असली तबाही मचाता है। ये फैटी लिवर बनाता है, खतरनाक विसरल फैट जमा करता है, खून को ज्यादा गाढ़ा और थक्का बनने लायक बनाता है, और पूरे शरीर में सूजन फैला देता है। याद है वो 3 फैक्टर? ये उन सभी का कारण है। तो फिर इस खतरनाक साइकिल को तोड़ने का रास्ता क्या है? डॉक्टर जामना दास के मुताबिक इंसुलिन को कम करने और इस खतरनाक चर्बी को जलाने का सबसे ताकतवर तरीका है उपवास, यानी फास्टिंग। लेकिन रुकिए, क्या फास्टिंग का मतलब सिर्फ कैलोरी कम करना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब कोई सिर्फ कम खाता है तो शरीर एक तरह से भूखमरी मोड में चला जाता है और अपना मेटाबॉलिज्म धीमा कर देता है। फास्टिंग अलग है। ये सीधे हार्मोनल प्रॉब्लम यानी हाई इंसुलिन पर वार करता है। ये शरीर को सिग्नल देता है कि मसल्स को बचाओ और चर्बी को एनर्जी के लिए जलाओ। और ये है वो मैजिक नंबर 12 घंटे। बिना कुछ खाए 12 घंटे के बाद हमारा शरीर शुगर जलाने वाले मोड से फैट जलाने वाले मोड में स्विच कर जाता है। हमारी जो हर कुछ घंटों में खाने की आदत है, वो हमें इस फैट बर्निंग स्विच को कभी ऑन ही नहीं करने देती।
और सबसे कमाल की बात यह है कि जब शरीर चर्बी जलाना शुरू करता है तो वो सबसे पहले अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी अंगों के आसपास जमी हुई विसरल फैट को ही टारगेट करता है। ये तो सीधे हार्ट डिजीज की जड़ पर हमला है। चलिए अब आखिरी सेक्शन पर चलते हैं और कुछ ऐसी चीजों पर नजर डालते हैं जिन्हें हम अक्सर हेल्दी मानते हैं, लेकिन वो चुपके से हमारे शरीर में सूजन बढ़ा सकते हैं। कुछ फूड्स जिन्हें हम हेल्दी समझते हैं वो असल में इन्फ्लेमेशन पैदा कर सकते हैं। जैसे बहुत ज्यादा फल खाने से लिवर में फ्रुक्टोज यानी चीनी की बाढ़ आ सकती है। कुछ सफेद चावलों में आर्सेनिक हो सकता है। गलत कैल्शियम सप्लीमेंट्स धमनियों को सख्त बना सकते हैं। और वेजिटेबल ऑयल जिन्हें सीड ऑयल भी कहते हैं वो तो सूजन बढ़ाने के लिए जाने ही जाते हैं। यहाँ तक कि जला हुआ टोस्ट भी शरीर में नुकसानदेह कंपाउंड्स बनाता है। और एक्सरसाइज का क्या? यहाँ भी एक ट्विस्ट है। ज्यादा का मतलब हमेशा बेहतर नहीं होता। मैराथन दौड़ने जैसी बहुत लंबी कार्डियो एक्टिविटीज असल में शरीर में स्ट्रेस और सूजन बढ़ा सकती हैं। इसके बजाय वेट ट्रेनिंग या हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग जैसी कसरत हार्ट हेल्थ के लिए बेहतर हैं, क्योंकि वो मसल्स बनाती हैं और हार्मोन्स को बेहतर तरीके से बैलेंस करती हैं। और ये सिर्फ खाने की बात नहीं है। खराब नींद, घरों में मौजूद फफूंद यानी मोल्ड, प्रोसेस्ड फूड से आंतों में होने वाली लीकी गट की प्रॉब्लम और लगातार बना रहने वाला स्ट्रेस, ये सभी चुपचाप हमारे शरीर में सूजन का लेवल बढ़ाते हैं और दिल को खतरे में डालते हैं। तो इस पूरी पड़ताल का सार ये है, असली दुश्मन सिर्फ कोलेस्ट्रॉल नहीं है, बल्कि वो लंबे समय तक चलने वाली सूजन यानी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है। और इस सूजन का ड्राइवर है लगातार हाई रहने वाला इंसुलिन, जिसका कारण हमारी खाने पीने की आदतें और हमारी लाइफस्टाइल है। तो ये सारी जानकारी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा करती है। आज जो कुछ भी हमने सीखा है उसे देखते हुए किसी की भी जिंदगी में इन्फ्लेमेशन का सबसे बड़ा छिपा हुआ सोर्स क्या हो सकता है? वो एक कौन सी चीज़ है जिसे बदलकर अपने दिल को सेहतमंद बनाने की तरफ पहला कदम उठाया जा सकता है?